गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। बोले मनवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। बंधु अत्यंत प्रसन्नता है कि आज गुरु चरणों के दर्शनार्थ पनागर क्षेत्र से जिसे असे क्षेत्र का भी दर्जा प्राप्त है, श्री पंपी जैन जो अध्यक्ष है पनागर समाज के, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारें और गुरु के चरणों में श्री फल भेंट करके और नमन करते हुए आशीर्वाद करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँ, हमारे पास बैठे हुए गुणासन ट्रस्टी श्री मुकेश जी, मेट्रो दिल्ली। आ जाइए। हमारे श्री पंपी जैन जो अध्यक्ष हैं पनागर समाज के, उनका सम्मान कर रहे हैं बंधु। और आप इस सम्मान क्रम में अपनी तालियों का अवदान दे करके सम्मान कर दीजिएगा। और बंधु हमारे बीच आज जो शंका समाधान कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है वह ये पलिया ग्राम के श्री अमृतलाल जी पटेल के ये फार्म हाउस में और वहाँ का जो उनका भवन है वहीं से प्रसारित हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है उनका कि आज उनके इस फार्म हाउस में जो चरण पड़े हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो पधारें और गुरु को नमन करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पटे से नहीं है, चलिए तब उसके बाद हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं पूर्व विधायक श्री उदय प्रकाश जी मिश्रा। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ नमन हेतु और उनके सम्मान के लिए से हाँ जवाहर जी जैन कटनी सतना, जवाहर जी जैन सतना को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे करेंगे। उसके बाद हमारे बीच आज उपस्थित हैं जयपुर राजस्थान से श्री रविंद्र जी पाटनी जो हमारे गुणाचरण के शास्त्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जी काला के संधि होते हैं। बंधु आज ऊर्जा के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ और इनके सम्मान के लिए ऋषभ जी जो संरक्षक हैं गुणाचरण के, वो उनका सम्मान करेंगे। अध्यक्ष गुणाचरण के संधि जी श्री रविंद्र जी पाटनी जयपुर जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन करिए। और अब मैं आपको ले चलता हूं शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए हमारे मुख्य यहाँ से थी जो मिश्रा जी, यदि आप पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते हैं तो सब प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पंपी जैन जो अध्यक्ष है पनागर समाज के, वो तो करेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे रविंद्र जी पाटनी करेंगे। पूज्य गुरुवर मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पूरे पनागर जैन समाज का संस्कार धानी का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आज सब परिवार में आपकी चरण वंदना के लिए पधारा हूं। महाराज जी आप चूंकि सिर्फ अपना मुनि धर्म का प्रवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरे भारत के जैन समाज को और बाहर रह रहे जो लोग उनको भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपका ये कार्य सदियों के लिए अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी संदर्भ में मेरा आज का प्रश्न है महाराज जी, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई जाती बल्कि कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर गतिविधियां भी की जाती हैं जिसमें खेल कूद सामाजिक व्यवहार सिखाए जाते हैं। इसी तरह से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार देख रहा हूं कि आज जैन समाज संगठित इसलिए है कि हमारे पास मंदिर जैसी संपत्ति है, लेकिन हम सिर्फ मंदिर तक सीमित न रह जाएं। इसके लिए हमारा जैन समाज अपनी धर्म संस्कृति जो हमारा अहिंसा मूलक मुख्य धर्म है उससे जुड़ा भी रहे। इसके लिए हमें जो आज वर्तमान तरह से जो समाज में गतिविधियां हो रही हैं, लोग दूसरी जगह जाकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डांस है या मौज की चीजें हैं, आमोद प्रमोद पर्यटन और शिक्षा स्वास्थ्य को लेके जो बाहर जिस ढंग से जाते हैं उस ढंग से न जाएं और हमारी संस्कृति से रूबरू रहते हुए अपना उत्थान कैसे करें। देखिए, यदि हम अपने पुराणों को पढ़ते हैं तो इस बात के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं कि आमोद प्रमोद ललित कला का हमारी संस्कृति में बड़ा प्रमुख स्थान रहा है। एक आम व्यक्ति कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, वो धर्माचरण के साथ साथ भूमिकानुसार अन्य गतिविधियों में भी संलिप्त होता है, तो मैं उसका निषेध नहीं करता। मनोरंजन मनुष्य के लिए आवश्यक है, अपेक्षित भी।
पर कोरा मनोरंजन नहीं, स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। केवल मनोरंजन के नाम पर आज जो कुछ परोसा जा रहा है उसमें अपसंस्कृतियां फैल रही है जी महाराज, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना को बुरी तरह प्रभावित कर रही है जी। तो हमें, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए और इन सब का केंद्र हमारा मंदिर है जी। मैं कई बार मंदिर में देखता हूँ, जब मंदिर की संरचना, खासकर नागर शैली की मंदिर की संरचना होती है, उसमें गर्भ मंडप के अलावा सभा मंडप, नृत्य मंडप और श्रृंगार चौकी जैसे शब्दों का प्रयोग जी कहीं न कहीं से इन बातों को दर्शाता है कि हमारे जिन मंदिरों में भी या भारतीय मंदिरों में भी इन बातों को स्थान था। इसके साथ ही जब हम भगवान के समोसरण की बात करते हैं ना, तो उनके हर द्वार पर नाटकशाला दिखाई पड़ती है। ये नाटकशाला है। ये किस बात का द्योतक है कि मनुष्य के जीवन में इन सब चीजों की आवश्यकता है। जितने द्वार हैं समोसरण के, हर द्वार के दोनों ओर बेहद बेहद नाटकशालाएं हैं जिनमें 32 देवांगनाएं नर्तन करती है। तो ये चीजें हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए और मनोरंजन के साथ यदि धर्म हम लोगों को सिखा सके तो इससे अच्छी बात क्या होगी। गुणायतन इसी कमी को पूर्ण करने का एक प्रयत्न है। जब आप गुणायतन आएंगे, अब तो हम पहुंच ही रहे हैं और ज्यादा भी इंतजार की देर नहीं है। हम लोगों का मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जैसा लक्ष्य कमेटी ने रखा है 2022 में काम हो जाएगा। लेकिन वहां यही प्रयास है कि हम मनोरंजन के साथ धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाएं कि उनका मनोरंजन भी मनोभंजन का निमित्त बन जाए। बहुत 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 कृपा महाराज। उसकी जरूरत है। शुष्क अध्यात्मवाद मनुष्य को या तो अव्यावहारिक बना देगा या जीवन को नीरस कर देगा। दूसरी बात, आम जन इन चीजों से नहीं जुड़ पाते हैं, तो हमें इन्हें जोड़ने के लिए कतई किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, पर सावधानी जरूर रखना चाहिए। आज कुछ भी होता है ना तो केवल टीवी के कार्यक्रमों की कॉपी हो जाती है। वो ना हो तो अच्छा है। हम अपने पौराणिक आख्यानों के माध्यम से, सांस्कृतिक आख्यानों के माध्यम से, अथवा आज भी एक से एक चीजें लिखी जा सकती है, गढ़ी जा सकती है। ऐसी चीजों को जो हमारी परंपरागत मूल्यों से संबद्ध हो और हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुष्ट करते हुए हमारे चित्त को झंकृत करे। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो, पर सामग्री सब हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी भी हो, हमारी सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने वाली हो, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो इन बातों पर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा। बहुत बड़े महाराज मैं अमन चेतरा के लिए बहुत और बच्चे पूछेंगे? आप बच्चे कुछ पूछेंगे? तुम लोग नहीं पूछेंगे। चलो ठीक। श्री प्रदीप तिवारी जो अध्यक्ष हैं अधिवक्ता संघ अमरपाटन के, अधिवक्ता और स्वयं भी अधिवक्ता हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल तिवारी रीवा। महाराज जी के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, आपके साथ भी मुझे चलने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ, और जब से आपकी छाया, आपने मेरे सिर में हाथ रखा, मेरी तरक्की ही बढ़ गई। महाराज जी, आप सतना में पधारे और वहाँ पर भावना योग का आयोजन किया, लेकिन मैंने उस पुण्य लाभ से वंचित रह गया। मैं पतंजलि योग समिति जिला सतना का अध्यक्ष भी हूँ और योग को नियमित रूप से करता भी हूँ और आम जन को भी सिखाता भी हूँ। मेरा एक सवाल था महाराज जी,
एक शारीरिक रूप से जो क्रिया योग करते हैं और आपने जो भावना योग कराया, और मुझे सतना से तमाम फोन आए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, मैं नहीं आ पाया आपके इसी चरणों में। तो भावना योग और क्रिया योग को अगर साथ में ले ले तो कुंडलिनी जागरण जो योग से होती है उसमें कितनी शीघ्रता से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं? देखिए, आपका सुझाव अच्छा है, ये प्रयोग किया जा सकता है, पर मैंने ये देखा कि क्रिया योग में आजकल हर कोई सक्षम नहीं होते और लोगों के पास समय की भी कमी। अब क्रिया योग करे तो कम से कम 20 मिनट तो चाहिए। 20 मिनट में वो अपने पूरे शरीर के अस्थियों का, संधियों का संचालन करे, सक्रियता है, फिर भावना योग करे, तो इतना समय लोगों के पास कम रहता है। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि क्रिया योग के बिना भी भावना योग का हम बहुत लाभ ले सकते हैं और ले रहे हैं। इसलिए मैंने क्रिया योग का प्रयोग नहीं किया। पहले कई जगह भावना योग के पूर्व क्रिया योग भी हमने कराया है, लेकिन उससे वही एक बात आई कि हमारे सामने तो लोग कर देते, नियमित उतना समय नहीं। और भावना योग अच्छे से करने के लिए जिनको प्रारंभिक अवस्था में करना है, करीब करीब जो 45 मिनट का भावना योग है उन्हें 90 दिन तक जरूर करना चाहिए। फिर भले आप उसमें कई रूप है, 5 मिनट का भी है, 25 मिनट का भी है, 30 मिनट का भी, फिर कोई भी करे तो कमांड जुड़ते हैं और जीवन बदलता है। तो भावना योग का अपना महत्व है। क्रिया योग तो कोई भी हो बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन के निर्माण के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक और अपेक्षित भी है। हमें उसे देखना चाहिए और इसे आगे बढ़ाएं। आप भावना क्रिया योग करते ही हैं, साथ में भावना योग भी करा लीजिए समय और सुविधा के अनुसार। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को दुरुस्त करने के लिए क्रिया योग की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता और लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पर भावना योग इससे कुछ हटकर है और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का ही एक अंग है। जैसे योग हमारी संस्कृति का अंग है, तो उसको हमने इस तरीके से प्रवर्तित किया ताकि सभी लोग उसका लाभ ले सकें। चलिए, श्री अतुल तिवारी जी, रीवा। महाराज जी को कोटिशा नमन। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपका दर्शन लाभ प्रदीप भैया के माध्यम से प्राप्त हुआ। आपके श्री वचन पारस चैनल में कई बार देखा सुना। पिछले 2 दिन से मन काफ़ी विचलित था और एक शंका बार बार मन में आ रही थी। पिछले 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक घटना घटित हुई। एक बस सीधी में पानी में चली गई जिसमें 47 लोग असामयिक काल कवलित हो गए। उसमें 20 वर्ष के बच्चे, 6 माह की बच्ची, कई सारे लोग थे जो इस संसार से चले गए। तो 2 दिन से मन में काफ़ी ज़्यादा ये विचलन हो रहा था और एक सवाल बार बार आ रहा था कि ऐसा इस तरह की घटना जीवन में अचानक से किसी के क्यों घट जाती है। देखिए, एक संयोग है। उस घटनाक्रम के बारे में मुझे बताया गया, जैसा मुझे पता नहीं, जैसा मुझे बताया गया उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। जिस रास्ते से बस गई वो रास्ता था ही नहीं, पर मूल रास्ता में जाम अधिक होने से लोगों ने जल्दी के लिए ड्राइवर को दबाव देकर इस रास्ते से मोड़ा। ऐसा मुझसे कहा, मुझे नहीं मालूम, ऐसी सत्यता होगी। अब वो उधर ले गया, कहीं न कहीं गाड़ी का संतुलन खोया। सड़क इतनी सकरी नहीं थी कि नाली में नहर में चले जाए। संतुलन खोया और ये दुर्घटना घटी। अगर हम कर्मशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये सभी के सामूहिक पाप का उदय है, समझ गए। पर मैं इसे केवल पापोदय के रूप में कहकर स्वीकार करना नहीं चाहता। इसके तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार हमारे द्वारा की गई थोड़ी सी लापरवाही और असावधानी भी इस तरह की बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा अपेक्षित सावधानी रखना चाहिए और सरकार के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करना चाहिए। तभी हम सही अर्थों में ऐसी घटनाओं को टाल सकेंगे। अगर बस में इतने सारे लोग नहीं होते, क्षमता से ज़्यादा लोग बस में सवार नहीं होते, तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक के संबंध में तो हमेशा लोग कहते हैं, वाहन दुर्घटना के संबंध में लोग कहते हैं कि अगर सुरक्षा के मानकों का लोग पालन करें तो दुर्घटना के बाद होने वाली मौतों के आंकड़ों को बहुत कम किया जा सकता है। तो लोगों को इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। यद्यपि ये बहुत दुखद घटना है, कईयों का तो घर उजड़ गया, ऐसे परिवार के प्रति सभी की सहानुभूति होनी चाहिए। मेरा भी आशीर्वाद है कि इन सबको दुख की घड़ी में कुछ समता अंदर आए, संकट को सहने की सामर्थ्य आए। पर होनी को कोई टाल नहीं सकता, हमें इसे एक होने के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। कुमार सिद्ध जैन दीप सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे वैशाली जैन रीवा। नमस्ते महाराज जी। कुछ दिनों से मैंने देखा है कि जब भी आप लोग समायक करते हैं, आप लोग पूछते हैं कि पूर्व दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके समायक करेंगे। और जब भैया जी लोग सो रहे थे कल, तो भैया जी ने कहा था कि उत्तर की तरफ हम पैर करेंगे। तो महाराज जी, दिशा का जीवन में क्या महत्व होता है, और हम दिशा को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? देखो, दिशा से जीवन की दशा जुड़ी हुई है। पूर्व की दिशा ज्ञान की दिशा होती है, समझ गए। पूरब से सूर्य उगता है, पूर्व हमें ऊर्जा देता है। जैन शास्त्र के अनुसार पूर्व में विदेह क्षेत्र है, इसलिए हम पूरब की तरफ मुख करते हैं। उत्तर चुंबकीय शक्ति का बड़ा केंद्र है, समझ गए। तो उत्तर से हमारी ज्ञान की वृद्धि होती, शक्ति की वृद्धि होती। दक्षिण को यम की दिशा माना जाता है, समझ गए, और पश्चिम को प्रमाद का। तो इसलिए दक्षिण और पश्चिम न करके पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ सामायिक किया जाता है। सोने के समय में चूंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह भी चुंबकीय शक्ति से जुड़ा हुआ है, हमारा पूरा शरीर। इसमें हमारा सिर नॉर्थ पोल है और पैर साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को मिलाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपेल? हाँ, रिपेल होगा ना। हाँ, तो जब हमारा सिर उत्तर की तरफ होगा और उत्तर से उत्तर मिलेगा तो अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम दक्षिण से में सिर करते हैं तो नॉर्थ और साउथ होगा, समझ गए, तो हम आराम से सो सकेंगे। इसलिए शयन के लिए उत्तम दिशा दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर में पैर। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो तो पूर्व दिशा में सिर और पश्चिम दिशा में पैर, ये दो दिशा लेकर के अपने को शयन करना चाहिए। वैशाली जैन रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगे स्वाति जैन रीवा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए स्वाध्याय जरूरी है, तो हम कौन कौन से शास्त्रों का स्वाध्याय करें जो हमारे विद्यार्थी जीवन में उपयोगी सिद्ध हो, और क्या हम जो पढ़ते हैं वो स्वाध्याय की श्रेणी में आता है? ये जो पढ़ते हैं वो लौकिक अध्ययन है। अध्ययन और स्वाध्याय में बहुत अंतर है। अध्ययन जानकारी को पाने के लिए है और स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करने के लिए, जो स्वयं के विषय में जाने, अपने जीवन के विषय में जाने। तुम जैसे सभी प्रारंभिक जनों के स्वाध्याय के लिए मैं कहूँगा, जिन्हें स्वाध्याय की एकदम शुरुआत करनी है वो कुछ न करें, 6 ढाला से स्वाध्याय शुरू करें, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नमोस्तु महाराज जी। स्वाति जैन रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगे अंजलि जैन रीवा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आजकल के बच्चे जो नॉन वायलेंस गेम्स एंड वीडियोस जो देखते हैं उनसे सारे संस्कार भूलते जा रहे हैं, और वायलेंस गेम्स एंड वीडियोस अपने दिमाग में बहुत नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, और यहाँ तक कि बच्चे अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनते। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें माँ बाप कि उनको समझ में आए और गेम्स से अपनी लाइफ को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से रोक सकें वो, और हम माँ बाप क्या करें कि वो पॉजिटिव सबसे पहले माँ बाप को मैं सलाह दूंगा वो खुद इस तरह के सोशल मीडिया से अपने आप को दूर करें। बच्चों को गेम्स से बचने के लिए कहते, खुद गेम्स में रमे रहते हैं। नहीं महाराज, एक बार एक ने कहा, अपने बेटे की शिकायत की, महाराज जी इससे पबजी खेलता है, इसको छुड़वा दो। बेटा पबजी खेलता है, आप इसको छुड़वा दो। मैं बेटे की तरफ देखा ही नहीं कि बेटा ने कहा महाराज जी आप पहले इनसे कहिए ये क्या खेलते हैं। तो होता ये है कि आज के समय में बच्चों और माँ बाप के बीच एक दूरी बन गई है। बच्चे अपने पढ़ाई में, माँ बाप में, पिता अपने व्यापार में, और माँ किटी पार्टी में बिजी हो गई। व्यस्तता इतनी हो गई
कि बच्चों के साथ संवाद ही नहीं जुड़ता। छोटेपन में 8-10 साल तक तो फिर भी आप बच्चों के साथ निकट रहते हैं। 11-12 साल की उम्र पार करते ही बच्चों की माँ बाप से दूरी होने लगती है। फिर घर में कोई एक्टिविटीज करने का उनको अवसर नहीं मिलता, तो इस तरह की डिजिटल सामग्री उनके सामने आती है और एक बार किसी चीज़ की लत लग जाए तो उसे छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करें? 2 स्तर पर काम करना चाहिए। पहले तो स्वयं को सुधारना चाहिए। माँ बाप बच्चों से जो अपेक्षा रखते हैं वो आदर्श उनके जीवन में खुद दिखे। आप तय करें कि हम सोशल मीडिया का एक लिमिट से अधिक प्रयोग नहीं करेंगे और हम बच्चों को वायलेंस के गेम खेलने के लिए मना करते हैं, तो कम से कम इतना करें कि हम गेम ही ना खेलें। बच्चे नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, सिंगापुर में एक दंपति है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं दोनों। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य की खातिर क्या किया, ऑफिस के बाहर स्मार्टफोन का यूज ही बंद कर दिया। वो ऑफिस के बाहर वो एकदम साधारण सा डिबिया सी रहते, नोकिया 1000 वो ही रखते हैं, जो भी है एकदम साधारण, वो यूज ही नहीं करते। बोले ऑफिस, हमारा ऑफिस में छूट जाता है। और बच्चों को भी वो इसी तरह की बातें सिखाते हैं, तो अंतर आता है। तो पहले हम खुद के अंदर संयम रखेंगे, तब कहीं जाकर बच्चों को संयम का पाठ पढ़ा सकेंगे। इसलिए संयम का भाव हमारे अंतर मन में होना चाहिए, बल्कि होना ही चाहिए। दूसरे स्तर पर बच्चों को औचित्य का बोध कराना चाहिए। आप उनसे कहो मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल यूज नहीं करो, तो निषेध करने से और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। आप उसे कोई भी संसाधन दीजिए, पर उसे बता दीजिए बेटा ये सुविधा कहाँ है और यही दुविधा कब बन जाती है। हमें सुविधा का उपयोग करना है, इसे दुविधा बनाने से बचना है। बस इतनी सी समझ अपने मन में हो गई तो हमारे सारे कार्य बहुत सुगम होंगे, फिर कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। बच्चों को हिंसा का पाठ भी पढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस तरह के गेम्स करने में हिंसा में भाव हिंसा कितनी होती है। और फिर बच्चों के साथ समय इतना बिताइए, बच्चों के साथ खुद खेलना शुरू कर दीजिए ना, फिजिकल गेम खेलना शुरू कर दीजिए, ताकि बच्चों का आपसे इतना लगाव बढ़ जाए कि इधर उधर भटकाव भी ना हो। अंजलि जैन रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगी अनामिका जैन कटनी। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है एवं औरतों को शमशान घाट में क्यों नहीं ले जाते हैं? देखिए, मृत्यु के बाद शव को अकेला डर के मारे नहीं छोड़ते। कहीं कुछ आ जाए अकेले छोड़ दे, वो भूत व्यंतर ना हो जाए। बहुत सारा काम तो डर के मारे होते। हाँ, महाराज कह रहे कान तो छिदे रहते, सबके कान नहीं छिदे होते। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा कहा जाता है शरीर छिन्न है तो व्यंतर का प्रवेश नहीं होता, पर वो एक डर ना हो, कोई देवी देवता न घुस जाए, अथवा उस मृत शरीर को देखकर किसी के मन में अचानक डर उत्पन्न न हो जाए, इसीलिए उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। अब महिलाओं को शमशान में क्यों नहीं ले जाते हैं? हम इस संदर्भ में 2 ही बातें समझते हैं। पहली बात कि समाज में ऐसी व्यवस्था है, जो पाप का काम महिलाओं से न कराए तो अच्छा है। अब किसी को जलाना कौन सा अच्छा काम है, इसलिए हमारी समाज में एक व्यवस्था बना दी गई कि इससे महिलाएं दूर ही रहे तो अच्छा। समझ गए? दूसरा, जो हमें कहने में कुछ संकोच हो रहा है, क्योंकि आजकल ये सब व्याख्याएं उल्टी हो गई, फिर भी मैं कह दे रहा हूँ, महिलाएं अपेक्षाकृत इस तरह के प्रसंगों में ज़्यादा भावुक हो जाती है, तो भाव विवलता ना हो। अथवा एक बात और समझ में आ रही है, पहले मरणोपरांत सती होने की परिपाटी थी। पति के मृत्यु के बाद पत्नी चिता पर चढ़ जाती थी, तो शायद इससे बचने के लिए भी एक व्यवस्था बना दी गई कि महिलाएं शमशान में जाए ना, तो ये झमेला भी ना हो,
मुझे ये सबसे ज्यादा दमदार वजह दिखाई पड़ रही है, समझ गए? जी महाराज तो जी। इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के हित में है। हालांकि आजकल कई ऐसे प्रकरण आए हैं जहां महिलाओं ने मुखाग्नि दी है, महिलाओं ने अर्थी उठाई है। समय बदल रहा है, अब तो घोड़ी पर भी महिलाएं चढ़ने लगी है, आ गया है। ये समय का परिवर्तन है। ये सब सामाजिक परंपराएं हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। महाराज जी एक सेकंड, जैसे मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, तो मैं अपनी माँ को कांधा दे सकती हूँ? अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि धर्मशास्त्र की बात ये बिल्कुल अलग है। सामाजिक परंपराओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जी और एक बात बोलूं, जी। मरने के बाद कोई अपने पिता को कांधा दे या न दे, मेरे लिए वो इतना अर्थपूर्ण नहीं है। पर जीते जी उन्हें कभी लाचार और मजबूर न होने दे, ये हमारे हाथ में है। मैं चाहती तो आप हूँ- ऐसा काम करो कि आपके भाई नहीं हैं तो आपकी माँ बाप की आखिरी सांस तक नहीं, उन्हें पापा इस भी बात, नहीं है। हाँ, पापा भी नहीं है। पापा भी नहीं है ना, जी, तो तो आप हमारी ऐसा इच्छा है- करो, सुनो, मैं आपके माध्यम से जी। आप जैसी स्थिति के दौर से गुजरने वाले सबको संदेश देता हूं कि कांधा देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपनी माँ या पिता को जीवन की आखिरी सांस तक इस बात का एहसास न होने दें कि उनके पुत्र नहीं है। जी। ये सबसे बड़ी बात। हम लोग ही पुत्र के रहते हैं ओ, महाराज जी। अनामिका बस, जैन बहुत अच्छी जी, बात। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते और महाराज उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र जी पाटनी, जयपुर राजस्थान। मुनिवर के चरणों में त्रियवन नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन क्या है और मन के असंतोष को दूर कैसे करें? मन क्या है, मन के असंतोष को दूर कैसे किया जाए? हमारे मन में उत्पन्न होने वाले, हमारे भीतर उत्पन्न जो संकल्प और विकल्प हो रहे हैं, इन सबको जन्म देने वाला हमारा मन है, समझ गए? तो जो हमारे अंदर हर पल इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होते हैं, ये मन में उत्पन्न होते हैं, मन से उत्पन्न होते हैं, समझ गए? और मन को रोकने का उपाय क्या है? हाँ। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस विषय में बताया। मन को मोड़ने की जरूरत है, मन को अच्छा मोटिवेशन देने की जरूरत है। सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन से मन को स्थिर किया जा सकता है। 2 दिन पहले इस पर काफी व्याख्या हुई। जी नमस्ते महाराज। श्री रविंद्र जी पाटनी, जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ जी, विक्रम जी जैन, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। रविंद्र जी पाटनी, जो हमारे विनोद जी काला, जो गुणायतन के सबसे अध्यक्ष के संधि हैं, सब परिवार के पे आ जाए। उनकी माता जी भी उनके साथ हैं, जो भी उनके परिवार के सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ सम्मिलित होकर के अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि मेरे बिजनेस की बहुत लालसा रहती है, जबकि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, छूटता नहीं है, क्या करना चाहिए? एक और दूसरा सवाल है, मैं कभी भी वर्तमान में नहीं रहता, हमेशा फ्यूचर में रहता हूँ। अभी आपके पास हूँ, लेकिन मन में कल सुबह जाना है, कल रहेगा तो रहेगा, परसों मुझे ये काम करना है, वर्तमान में नहीं रहता। देखिए, आपने बहुत ईमानदारी से अपने मन की बात की है, एक बार इनका स्वागत कर दीजिए। आप जो बोल रहे हो अकेले आप नहीं हो, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। पहले लोग जरूरत के लिए कमाते हैं, बाद में कमाना ही उनकी जरूरत बन जाती है। और दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो कमाने के लिए ही कमाते हैं, जरूरत के लिए नहीं कमाते हैं। अब आपको इसके लिए अपना अंतर्विश्लेषण करना होगा और जीवन के यथार्थ को पहचानने की कोशिश करनी होगी। एक बात ध्यान रखो, या तो जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। मैं बात को दोहरा रहा हूं, या तो जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, केवल कमाने के लिए कभी मत कमाओ, समझ गए? तो अगर आपको लगता है व्यापार की जरूरत नहीं है, फिर भी व्यापार किए जा रहे हो और करने का मन होता है, निष्क्रिय बैठने की इच्छा नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, जो कमा रहे हो उनसे उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर लो जो कमाने में अक्षम है, और वो आगे बढ़ जाएंगे, तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। और जीवन के यथार्थ पर बार बार विचार करो, थोड़ा सोचो, कल मेरी आखिरी सांस निकल गई तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा जीवन केवल इसी कार्य में न उलझ जाए, मैं अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर सकूं, ऐसा उत्साह मन में बना के रखिए।
यदि उत्साह बना कर रखेंगे तो हमारे जीवन में फिर कभी विफलता नहीं होगी। आपने कहा है मैं बस भविष्य में ज़्यादा जीता हूँ, वर्तमान में नहीं जीता। सबका सॉल्यूशन मैं एक साधना से बताता हूँ। आप 90 दिन भावना योग कीजिए, समझ गए? मेरे ख्याल से आपके अंदर सकारात्मकता भी विकसित होगी, आपकी लालसा भी नियंत्रित होगी, आप वर्तमान में जी सकेंगे, आनंद आएगा और जीवन की दिशा बदलेगी। और उसमें एक कमांड और बढ़ाएं, मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे संतुष्ट रहना है। ये बातें बार बार आप दोहराओगे तो जो आपका चित्त इधर उधर भागता है उसमें काफी परिवर्तन हो। गुणाचरण संरक्षक श्री ऋषभ जी विक्रम जी जैन, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। उस बाद त्यागनी गुणाचरण ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति, मियाल जैन, दिल्ली मेट्रो। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज एक किसान की धरती में हम लोग बैठे हुए हैं और ये पहला मेरा अनुभव है, तो क्यों ना हम खेत और खलियान और उनकी मेहनत के बारे में आपसे कुछ प्रश्न करें। गुरु, ये श्रमजीवी होते हैं, ये वर्ग बड़ी मेहनत करते हैं, हार तोड़ मेहनत करते हैं, 24 घंटा गुरुदेव वही मेहनत करते हैं, पूरा पुरुषार्थ करते हुए अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी उसके बावजूद ये अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, कुछ को छोड़ करके। तो ऐसा गुरुदेव क्यों है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान को अन्नदाता माना जाता है और मेरी दृष्टि में किसानों का जीवन एक तपस्वी का जीवन, वो अपने पूरे जीवन तपस्या करते हैं। उनका सब कुछ उनके भाग्य पर अवलंबित होता है। उनका सारा धन उनके खेत में, खुले खेत में पड़ा होता है। भाग्य साथ दे तो घर में फसल आ जाए और भाग्य अगर साथ न दे तो सारी फसल चौपट हो जाती है। तो ये किसान के साथ है। आपका सवाल बड़ा अहम है कि किसानों के अंदर खुशहाली क्यों नहीं। इसके पीछे मुझे 2 वजह दिखती है। अगर हम अतीत में लौटते हैं, भारत के अतीत में, तो देखते हैं कि अतीत में कृषि एक बड़ी उत्तम स्थिति थी। हमारे यहाँ उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी, दुख निदान, ये कहावत थी। कृषि कर्म को आर्य कर्म कहा गया और इसे एक उत्तम कर्म के रूप में गिना गया। निश्चित ये तभी कहा गया क्योंकि उस युग में समाज के समृद्ध लोग कृषि करते थे, या यूं कहें जो कृषि करते थे वे सब समृद्ध होते थे, क्योंकि वो युग था पारंपरिक कृषि का। मैं इस पर बहुत विस्तार से बोल रहा हूं, थोड़ा इसे गहराई से समझिए। पारंपरिक कृषि का युग था। उस समय अंधाधुंध रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का कोई इस्तेमाल नहीं करता था। किसान के घर में खाद होता था, घर में बीज होता था, गोवंश उसके साथ रहते थे, लागत उसकी कम होती थी, प्रदूषण इतना था नहीं, तो फसल अनुकूल होती थी। उनके घर में धन आता था और चाहते कम थी तो खर्च भी कम था। अब क्या हो गया? खेती अब काफी अर्थ साध्य हो गई, केवल श्रम साध्य नहीं रही। पैसा भी लगाना पड़ता है, उसके लिए महाजनों से उनको कर्जा लेना पड़ता है, चढ़ जाते हैं। सरकार की नीतियां भी कई बार ऐसी हो जाती है कि किसान श्रम करके जो फसल उत्पन्न करता है उसका लाभ दूसरे लोग ले लेते हैं, जो जमाखोर लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं। कृषक को फल मिल नहीं पाता। अभी इसीलिए लोग अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सबके सामने प्रकरण है। जब वस्तु विनिमय था, मुद्रा विनिमय नहीं था, तब ये समस्या नहीं थी। तो धीरे धीरे हमें इसके इतिहास को समझना होगा। किसान भूखा नहीं रह सकता। किसान तो सारी धरती को खिलाने में समर्थ है, लेकिन नीतियां कहीं न कहीं हमें कुछ सोचने के लिए बाध्य कर रही है। ऐसी नीति के विषय में जब हम विचार करेंगे
तभी हम अपने जीवन में सफलीभूत हो सकेंगे। जैसा कि आपको वीर से गुरुदेव के पावन चरण सम्मेत शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं और उनके मंगल विहार के क्रम में आज गुरुदेव का यह संध्याकालीन रात्रिकालीन प्रवास पलिया ग्राम के श्री अमृतलाल जी पटेल के फार्म हाउस में है और वहीं से आज सत्संग का समाधान कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ श्री अमृतलाल जी पटेल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारें, गुरुवर को नमन करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी और संयोजक हमारे श्री पुण्यार्जक से जो हमारे मंगल विहार के हैं श्री प्रेमी परिवार के श्री इंजीनियर रमेश जी सतना, जो सतना के अध्यक्ष भी हैं और गुणाचन के निर्माण मंत्री भी हैं, श्री अमृतलाल जी पटेल जिनके फार्म हाउस में आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। उनको जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और हमारे सम्मान कर रहे हैं हमारे प्रमोद जी कक्का और श्री रमेश जी इंजीनियर सतना। आप तालियों के अवदान देकर सम्मान कर रहिए। और बंधु चलिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री चक्रेश देवांग जैन सीए को जबलपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे विक्रम जैन मिर्जापुर संरक्षक परिवार। महाराज जी, जैसे अब शहर में मंदिर बसते जा रहे हैं और जैन मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, आसपास कॉलोनियां बनती जा रही हैं, जैन समाज वहाँ पे अपना आवास लेती जा रही है। देखा ये गया है महाराज जी कि जो अतिशय क्षेत्र है वहाँ पर जैन समाज का बहुत कम मतलब पॉपुलेशन होती जा रही है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, अतिशय क्षेत्र जितने भी हो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं और तीर्थ क्षेत्र साधना स्थल ही रहे, वो धर्म क्षेत्र रहे। तो हमने धर्म क्षेत्र को केवल धर्म क्षेत्र के रूप में ही विकसित किया। हमारे यहाँ मान्यता रही कि हम धर्म क्षेत्र में पाप करने के लिए नहीं, पाप काटने के लिए जाते हैं। तो और ये एक धारणा रही, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो हम अन्य क्षेत्र के पाप को नष्ट कर देते हैं धर्म क्षेत्र में। अब हम धर्म क्षेत्र में बसेंगे तो हमारा पाप और बढ़ेगा, ये धारणा हमारे यहाँ पुरातन काल से रही है। इसलिए लोगों ने धर्म क्षेत्र को खालिश धर्म क्षेत्र रखने की मानसिकता रखी, अपना निवास धर्म क्षेत्रों से, खासकर तीर्थ क्षेत्रों से दूर रखा। अपने नियमित धर्म ध्यान के लिए जरूर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मंदिर बनाए, बाकी जगह नहीं बनाए। तो अच्छे क्षेत्रों में समाज की उपस्थिति न होने की मूल वजह यही है, और वही जब तक वो दूर है तभी तक उसका अच्छा है। अगर शहर बन जाए तो वहाँ का प्रभाव भी शहरी हो जाएगा। नमस्ते। चलिए, गुणाचन संरक्षक श्री विक्रम जी जैन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश व तैयार रहेंगे गुणाचन ट्रस्टी श्री मुकेश जी कीर्ति मीनार जैन मेट्रो दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अपने व्यापार के साथ साथ अपने परिवार अपने समाज को साथ लेके कैसे और आगे सफल हो सकता हूँ। व्यापार के साथ परिवार और समाज को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकूं? व्यापार का एक सिस्टम बनाओ, व्यापार मुझ पर हावी न हो, मैं व्यापार में हावी रहूं, ये दृष्टि अपने अंदर बनाओ। अगर आप व्यापार को सिस्टम में डाल देते तो आपके पास पर्याप्त समय है, पर केवल व्यापार 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 की ही रट लगा रहोगे तो अपने पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा और जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। नमस्ते। मुकेश कीर्ति मीनार जैन मेट्रो दिल्ली गुणाचन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमृतलाल जी पटेल जिनके फार्म हाउस से शंका समाधान में प्रसारित हो रहा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। आपके आशीर्वाद से मुझे परिवार के साथ गुरु चरणों में मंगल विहार में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। जो आनंद की अनुभूति इस विहार में मुझे हो रही है भगवान, जीवन में कभी नहीं मिली। भगवान 4 मार्च से 31 मार्च तक होने वाले रथावर्तन के लिए हमारे परिवार के साथ पूरा भारतवर्ष आज बहुत उत्साहित है। आपसे विनती करते हैं भगवान कि हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके संपूर्ण विहार का आनंद ले सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। भगवान, एक छोटी सी मेरी शंका है कि उत्साह एक बड़ी पॉजिटिव इमोशन है और आकुलता एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन कभी कभी आकुलता और उत्साह में चेंज ओवर होने में टाइम नहीं लगता। तो उसमें इन दोनों इमोशंस का आंकलन कैसे करें और अपने आप को उत्साहित रखें, ना कि आकुलता में पड़ पाए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, उत्साह को आकुलता बनने से कैसे बचाए। देखिए, उत्साह आकुलता में कब परिवर्तित होती है? जब मनुष्य के मन में धैर्य नहीं होता।
अगर धैर्य के साथ उत्साह हो तो रत्ती भर आकुलता नहीं होगी, पर अधीर हो जाएंगे, सब्र नहीं होगी तो आकुलता होंगे। आकुलता का परिणाम सदैव बुरा रहता है। इसलिए उत्साह रखिए, उद्यम भी कीजिए, पर धैर्य के साथ। परिणाम को लेकर अधीर न हो। समझ गए? आपको देखिए, किसान को देखिए, किसान बड़े उत्साह के साथ खेत में बीज बोता है, लेकिन दूसरे दिन से जाकर वो खेत में देखता नहीं कि बीज उगा कि नहीं उगा, बीज उगा कि नहीं उगा, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। वो पूरे उत्साह के साथ खेत में बीज डालता है और धैर्य के साथ फसल उगने तक की प्रतीक्षा करता है। उसके मन में रंच मात्र आकुलता नहीं होती, और फसल तैयार होने तक वो उतने ही उत्साह से अपने फसल को सींचता, उसकी रक्षा करता है। समझ गए? तो काम अच्छा होता है। और अधीर हो जाए, आजकल आप लोगों के अंदर एक बीमारी आ गई है, वो है इंस्टेंट। सब कुछ इंस्टेंट, इमीडिएट, तुरंत तुरंत। ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए उत्साह के साथ धीरज बहुत जरूरी है। नमोस्तु। श्री अमृतलाल जी पटेल, पलिया ग्राम, और उसके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जैन, बनगांव, दमोह। श्री गुरुवर के चरणों में नमस्तो नमस्तो नमस्तो। महाराज जी, मैं आज जो यहाँ पे आप पधारे तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये ऐसा कैसे हुआ, और दूसरा ये हम चाहेंगे कि ये इस तरह जब भी यहाँ से यात्रा निकले तो इसको एक ट्रस्ट मान लिया जाए। हम हमेशा तैयार रहा करेंगे यहाँ, जब भी हमें सूचना मिल जाएगी। क्योंकि कल तक हमें जानकारी नहीं थी कि महाराज जी को पधारना है, लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी रही कि आज आपका चरण यहाँ पड़ा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं, और मैं जरूर, ये थोड़ी जिज्ञासा है कि ऐसा कैसे प्रभु ने कर दिया जो कभी हम लोग सोचे नहीं थे। देखिए, भवभाग्यवश जोगे वसाय, निश्चित ये आपका सौभाग्य है। पहले तो कहीं और की बात हो रही थी, लेकिन अचानक किसी ने कह दिया, आपके शायद कोई परिचित थे, ऐसी बात हुई ना कि अमृतलाल जी पटेल साहब का बड़ा बंगला है, वहाँ आपका प्रवास होगा। इन लोगों ने देख के तय कर दिया, जगह जहाँ होना होता वहीं होता है, और ये पुण्य लाभ आज आपको मिला है। ये खाली जगह, मैं समझता हूँ शायद पहली बार ऐसा योग बना होगा और कोई आकर के यहाँ ठहरा होगा। आपने बहुत अच्छा भाव रखा है कि हमें हमेशा मिले, और एक सबसे बड़ी भावना जो आपने प्रकट की कि इसे एक ट्रस्ट समझ लिया जाए, बहुत स्वागत योग्य भाव है। और ऐसे ही संतों की सेवा करने के लिए हर व्यक्ति के अंदर भाव उमड़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा इनका नंबर इस रास्ते के लोगों को दे दो, इधर हनुमाना मिर्जापुर वालों को और इधर सतना वालों को, ताकि ये कटनी वाले, रीवा वालों को, ताकि जब भी हो तो लोग इनके संपर्क में रहे। और ये स्थान लगभग साधु संतों के विहार के क्रम में आवश्यक दूरी के अंदर भी आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसा भाव होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है आपके हृदय में ऐसे ही सत्संग का प्रेम हमेशा बना रहे, और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें। महाराज जी के चरणों में नमस्ते। श्री संस्कार जैन, बनगांव, दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जैन, कटनी। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, अगर हमसे कोई नियम टूट जाता है तो महाराज जी, अगर हमारे गांव या नगर में माता जी या महाराज जी नहीं है तो महाराज जी, क्या हम भगवान के चरणों में जाके प्रायश्चित ले सकते हैं क्या? देखो, अगर नियम लिया है तो उसे निभाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। कदाचित टूट जाए तो अंदर आत्मग्लानि होनी चाहिए, भगवान की साक्षी में जाकर अपनी निंदा ग्रह करनी चाहिए, और ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और इसके साथ ही जब कभी गुरुजनों के पास जाएं तो उनसे जाकर के कहना चाहिए, हमारा ये नियम टूट गया, आप हमको प्रायश्चित दें। चलिए, श्री अनिल जी, कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे पुण्यार्जक परिवार, मंगल विहार के पुण्यार्जक परिवार, प्रेमी परिवार के श्री रमेश जी इंजीनियर, सतना। आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और कटनी जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर,
आपके मंगल विहार का आनंद लेने वाले 4 प्रकार के व्यक्ति जो आनंदित हैं। एक वो गुरुवर जो घर बैठकर आनंदित हैं, विहार कराने वालों की आलोचना में आनंदित हैं। अच्छा। दूसरे वो गुरुवर जो विहार कराने के भाव तो हैं पर मजबूरी है अनुमोदना कर रहे हैं। तीसरे वो गुरुवर जो विहार में शामिल हैं पर अपने आप में मस्त हैं। चौथे वो गुरुवर विहार में शामिल भी हैं, भक्ति भी है, धन श्रम सब कुछ लगाकर आपकी मंगल विहार यात्रा में आनंदित है। हे गुरुवर, इन सभी पुण्यवान जीवों के पुण्य में क्या फर्क है? मैं तो कहता हूं सब अच्छे हैं और सबसे पहले वालों को आशीर्वाद दे देता हूं कि उनका पुण्य बढ़े और उनकी मति सुधरे। और क्या कह सकते हैं, ये बड़ी विचित्रता है। कुछ लोगों को और कुछ नहीं, बैठे ठाले यही काम रह जाता है। हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए, हमें आलोचना नहीं अनुमोदना करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए हमेशा उत्साहित होना चाहिए। इंजीनियर रमेश जी सतना जो आगामी रथावर्तन कार्यक्रम का और मंगल विहार कार्यक्रम की सूचना देंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे शासी परिवार कटने के से प्रमोद जी कक्का। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु। कभी कभी जीवन में ऐसे सुखद संयोग मिलने का सौभाग्य मिल जाता है जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। ऐसा ही एक सुखद संयोग परम पूज्य मुनिवर की कृपा से हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि से निर्माण भूमि तक की यात्रा, वो यात्रा भी न खाली रथ यात्रा न खाली पद यात्रा, रथ यात्रा पद यात्रा के साथ और समागम रहेगा देव का, गुरु का, शास्त्र का। ऐसा सुखद संयोग आप सभी के जीवन को प्राप्त होने जा रहा है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इस यात्रा के लिए अपने भाव बनाएं। प्रमाणिक ऐप में सारी जानकारी दी गई है, प्रमाणिक ऐप में जाएं और वो सारा फॉर्म आप फिलअप कर दें। जानकारी इसलिए फिलअप कर दें कि अगर संख्या अधिक होगी तो हमको फॉर्म की स्क्रूटनी करनी पड़ेगी और फिर लिमिटेड लोगों को ही ले जाना पड़ेगा। लिमिटेड से मेरा मतलब आप चलें, हजारों हजार की संख्या में हमने व्यवस्था बनाई हुई है। आपकी व्यवस्था, आपकी आवास की संपूर्ण व्यवस्था है, आपकी भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है, आपकी दैनिक क्रियाओं की संपूर्ण व्यवस्था है। अगर प्रमाणिक ऐप में आपसे नहीं बन पा रहा तो प्रमाणिक.net से ले सकते हैं, और इनसे भी नहीं बन रहा तो बहुत ईजी है। पारस चैनल पे जिनवाणी चैनल पट्टी चलती है, उसमें जो नंबर चलता है आप उस नंबर पर संपर्क करें, सारी की सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आपकी फॉर्म की व्यवस्था वहां से भी हो जाएगी। निवेदन सिर्फ इतना है कि आपको फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना है, ताकि हमारे पास जब जानकारी आएगी तभी आपको उस व्यवस्था का अंग माना जाएगा, उस यात्रा का अंग माना जाएगा और उस यात्रा में आपको शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। दूसरा और निवेदन है, मैं मातृशक्ति से निवेदन कर लूं, अभी ये व्यवस्था मातृशक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं है। अगर वो परिवार के साथ जाना चाहती हैं तो व्यवस्था रहेगी, उनकी अपनी गाड़ियां रहेंगी। परिवार के साथ तो व्यवस्था है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अभी वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन परम पूज्य मुनिवर की कृपा है, अनुकंपा है, इस यात्रा के अंतिम सप्ताह में ये व्यवस्था आप सभी के लोगों के लिए रहेगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सभी लोगों के लिए रहेगी। निवेदन सिर्फ यह है कि आपको पूर्ण अनुशासन के साथ उस यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। जो समय समय पर आपको उस यात्रा के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे उन सभी का पालन करना पड़ेगा। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। कृपया शीघ्रता से इस कार्य को, फॉर्म भरने के कार्य को संपन्न करेंगे, ताकि हम आपके अनुरूप आपकी व्यवस्थाएं बना सके। नमोस्तु गुरुवर। श्री प्रमोद जी कक्का और शुरुआत रहेंगे नंदन जैन अमरपाटन। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। भव्य मंगल विहार, भव्य योजनाएं भव्यों के लिए होती हैं महाराज। चलने वाले भी ऐसा लग रहे हैं कि वो भव्य हैं, जो शंबेश शिखर शाश्वत तीर्थ की इस वंदना को अपने जीवन का वो अविस्मरणीय पलक बनाएंगे, जो उनके जीवन को कृत्य कर देगा। हे गुरुदेव, भाव मेरे ये हैं कि जिन तीर्थों में भगवान को अपन जन्म कल्याणक से लेकर और मोक्ष कल्याणक तक
की यात्रा में अपन प्रवाहित हो रहे हैं, क्यों न उनका जीवन चरित्र का पूरी की पूरी देशना इस एक माह के काल में व्यवस्थित हो प्रवचन में, ताकि पूरा का पूरा परिकर जैन जैनेतर सभी भगवान के उस चरित्र से परिचित हो जाएं, ऐसी मेरी भावना है। एक प्रवचन माला इसी के ऊपर ही होना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा में रखता हूं। बहुत अच्छी भावना रखी है आपने, बहुत अच्छी बात है, इस भावना का सत्कार होगा। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहूं, निश्चित ये उन सब लोगों का बड़ा प्रबल पुण्य का योग है जिन्हें अपने जीवन में ऐसा सुअवसर मिलता है। व्यक्ति घूमने फिरने के लिए महीनों बाहर जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, यात्राएं करते हैं। हफ्ता 15 दिन की तो प्रायः लोगों की यात्राएं होती ही रहती है। ऐसा मौका जब हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएं और तीर्थ भूमि से महातीर्थ में जाएं, जन्म से निर्वाण तक के लिए जाएं, इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे अवसर का सभी को भरपूर लाभ उठाना चाहिए, उसके लिए उत्साहित होना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जिनका भाग होगा उनको ही ये मौका मिलेगा। शीघ्रातिशीघ्र लोग अपनी जो भी औपचारिकताएं उसे पूर्ण करें। और जैसा मैंने कल कहा था, फुर्सत में धर्म करने में मज़ा नहीं है, धर्म के लिए फुर्सत निकालने वालों के जीवन में मज़ा है। ये फुर्सत निकालना है और ये प्रयास करना है कि इस मार्च माह में हम जितना उत्कृष्टतम समय निकाल सके निकालें, बन सके तो तय करें, पूरी यात्रा हम पैदल करें, और नहीं बन सके तो जितना बने उतना करें, पर करें जरूर, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुमने रथ यात्राएं तो खूब की होगी और पद यात्रा भी खूब की होगी, पर जन्म भूमि से निर्वाण भूमि तक की ये महापद यात्रा के साथ रथ यात्रा शायद कभी नहीं की। ये जीवन में दोबारा मिले न मिले कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे अवसरों का हमें पूर्ण उपयोग करना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। नमस्ते। बोलिए श्री नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। छोटा सा सवाल कर लो। महाराज जी, अनुमोदना में ये है कि छठांश भाग जो मिलता है तो वो कितना % होता है, और आप जैसे बिहार कर रहे हैं वो आपके पूरे पुण्य का 6वां हिस्सा इतने लोगों को देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? हम तो कह रहे पूरा ले लो, 6वां ने 60% भी दे दो तो हमारा बच जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, धन बांटने से घट सकता है पर धर्म बांटने से सदैव बढ़ता है। समझ गए? इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।